शिव कुमार एक सरल और मेहनती आदमी अपनी पत्नी नीतू के लिए प्यार से काम करता था। उसकी भक्ति का कोई मोल नहीं था, क्योंकि नीतू ने उसकी सेवा को नीच समझ लिया। जब उसने धोखे का सामना किया तो उसकी भावनाएं टूट गईं। शिव कुमार ने विदाई में कहा, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं, अपना सम्मान धोया था। ये अब वह सम्मान के साथ काम करता है। मर्द का प्यार अगर कामों से नजर आए तो औरत को एहसास होना चाहिए, वरना वही प्यार एक दिन आंखों में आंसू बनकर रह जाता है। ये कहानी है शिव कुमार की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाला एक सरल, ईमानदार और मेहनती आदमी। उसकी पत्नी नीतू थी, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली, लेकिन स्वभाव से थोड़ी कठोर। शादी के शुरू के दिन अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे नीतू घर के छोटे छोटे कामों को नीच समझने लगी। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, ये सब उसे बोझ लगने लगे। शिव कुमार, जो स्कूल में क्लर्क था, सुबह ऑफिस जाने से पहले झाड़ू लगाता, बर्तन साफ करता और फिर नीतू के कपड़े धोकर उन्हें धूप में सुखाता। रात को घर लौटने के बाद जब थक कर बैठता तो नीतू कहती, मेरे कुर्ते ठीक से नहीं धोए, दाग रह गए। क्या यही प्यार है? शिव कुमार चुपचाप फिर से उन्हें साबुन में डाल देता। उसके लिए वो कपड़े धोना सिर्फ काम नहीं था, वो अपने प्रेम को पवित्रता से धो रहा था। हर दाग के साथ एक उम्मीद जोड़ रहा था कि शायद एक दिन पत्नी मुस्कुरा दे। रिश्ते में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक तरफा सेवा थी। नीतू अब अक्सर बाहर जाती, देर से लौटती, फोन पर घंटों किसी से बात करती। शिव कुमार ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा था, जहां प्रेम हो वहां शक की जगह नहीं होती। पर किस्मत ने जैसे तय कर रखा था, उस प्रेम को ठुकरा देना है। एक दिन वो अचानक जल्दी घर लौट आया। दरवाजा बंद था, आवाजें आ रही थीं, और कुछ ऐसी थीं जो कभी किसी पति को अपने घर में नहीं सुननी चाहिए। दरवाजा खोला और नीतू को किसी और मर्द के साथ बिस्तर पर देखा। कपड़े वही जो शिव कुमार ने सुबह धोकर सुखाए थे, बिखरे पड़े थे, और उनका इस्तेमाल अब सिर्फ शरीर ढकने में नहीं, झूठ छुपाने में हो रहा था। शिव कुमार वहीं खड़ा रह गया, न चीखा न लड़ा, बस कहा, कपड़े तो धो दिए, अब आत्मा को कहाँ धोऊं? नीतू उठी, डर गई, लेकिन सफाई देने लगी। तुम मर्द नहीं हो, बस एक सेवक हो। मैं प्यार ढूंढ रही थी, तुम तो सिर्फ गुलामी कर रहे थे। शिव कुमार की आंखें भीग गईं। उसने कोई बदला नहीं लिया, बस अपने कपड़े उठाए और एक चिट्ठी रख दी। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं, अपना सम्मान धोया था, पर तुमने हर बार उसे पैरों के नीचे रौंदा। अब से कोई और तुम्हारे कपड़े धोएगा, लेकिन उसमें वो प्रेम नहीं होगा जो मेरी हथेलियों में था। वो चला गया, शहर छोड़ दिया। आज वह एक वृद्धाश्रम में काम करता है, बूढ़ों के कपड़े धोता है। लेकिन अब हर दाग के साथ सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सम्मान देना, लेना नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे साझा करें, ताकि समाज समझ सके कि सेवा को कभी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि जब प्रेम में तपस्या का अपमान होता है तो रिश्ता नहीं, इंसान बिखर जाता है।